महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी का आज जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को हाउस अरेस्ट कर लिया। भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया, जिससे सपा सांसद रामजी लाल सुमन अपने समर्थकों के साथ घर से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन सपा सांसद अपने पुराने रंग और तेवर में दिखाई दिए। वह घोड़ा गाड़ी लेकर अपने घर से महंगाई के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकले। और फिर क्या था, सपा सांसद को पुलिस का सामना करना पड़ा। पुलिस के आला अधिकारी और सपा सांसद रामजी लाल सुमन आमने सामने थे। फिर क्या था, पुलिस और सपा सांसद की तीखी नोकझोंक और बहस शुरू हो गई। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, पुलिस कर्मी उन्हें रोकने लगे। तो फिर क्या था, सपा सांसद भी उन्हें डकाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आप प्रोटोकॉल में रहिए। आक्रोशित सांसद रामजी लाल सुमन रुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें आगे भी जाने नहीं दे रहे थे। तीखी नोकझोंक काफ़ी समय तक होती रही। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर वहीं पर बैठा लिया, लेकिन उन्हें घोड़ा गाड़ी लेकर जिला मुख्यालय जाने नहीं दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद अभी तो नहीं अपनाई है। जिंदाबाद यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। ऐसा है कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया है। यहाँ हम लोग जाएंगे, जाने के बाद ज्ञापन देके चले जाएंगे। डेमोक्रेसी में हम आदमी क्यों, अरे हम हमारे यार ज्ञापन ले लें सर। अरे हमें कहाँ गाड़ी पे बैठना, हमें कहाँ बैठना, हमें कहाँ बैठना, आप थोड़ी करेंगे। या तो फिर आप घर में रहें, हम घर में क्यों हैं? हम आप यहाँ जाइए, जब हमसे बीमत गलत बात। नहीं हाथ में लगाना। ए रामदेव डेमोक्रेसी में हर आदमी क्यों, अरे हम हमारी चिंता मत करो। हमारा अपने पुराने आदमी थोड़ी चल रहे दो आप। पिछले 4-5 दिनों में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। प्रतिपक्ष का ये धर्म है, समाजवादी पार्टी का ये धर्म है कि जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जनता पर जब मार पड़ती है तो हमारा ये धर्म है कि हम उसका विरोध करें। मुझे बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद भी आज बेवजह प्रदर्शन करने से रोका गया। हमें खुद यहाँ रोक लिया गया, हमारे साथियों को रोक लिया गया। लोग नहीं चाहते कि सरकार का जो काम करने का तौर तरीका है उसकी सही तस्वीर जनता के सामने प्रस्तुत हो। लोग परेशान हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो भाड़े में वृद्धि होगी और कुल मिलाकर के आम आदमी के सामने जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के खरीदने का जो संकट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। मामला बहुत गंभीर है और सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है, ये देखने को मिला है। क्या मानते हैं, सरकार लगी हुई है या आपके विरोध प्रदर्शन है उसको नहीं? हर तानाशाह सरकार यही करती है। जनता के सवालों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आदर्श लोहिया गांधी जयप्रकाश हैं। हमारा हिंसा में कोई विश्वास नहीं है। इसके बावजूद भी ये घेराबंदी ये सिद्ध करती है कि सरकार का रवैया बेशुद्ध तानाशाही का है। और डीजल गैस की जो मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार ने की है, उससे बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। हम लोगों ने उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने समूचे उत्तर प्रदेश में अलग अलग दिन आंदोलन किए हैं। उसी क्रम में आज आगरा में एक विशाल प्रदर्शन करने का समाजवादी पार्टी का आह्वान था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार में हम लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते और ये भाजपा सरकार में जो शासन प्रशासन है ये आंदोलन को कुचलने का काम कर रहा है। दूसरी ओर एक अपने स्थानीय नागरिकों को, राजनीतिक दलों को ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं
दूसरा, ट्रंप की धमकी की वजह से हम रूस से सस्ता ईंधन नहीं खरीद सकते। ऐसा लगता है कि हमारे देश की प्रतिष्ठा को जो है ट्रंप के आगे नतमस्तक कर दिया गया है। अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता आगे जिस प्रकार परेशान है, निश्चित समाजवादी पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। पुलिस से बचते बचाते सपा के जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा जिला मुख्यालय अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। यहां पर उन्होंने महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं शहर सपा पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां दमखम के साथ नजर आए। हाथों में सिलेंडर और महंगाई विरोधी तख्तियां लेकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में कई घंटों तक ये प्रदर्शन जारी रहा और सपा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोलते रहे। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम पहले 3 रुपया बढ़ाया गया, फिर 1 रुपया फिर बढ़ा दिया गया। लगातार कैसे दाम बढ़ रहे। नीट का पेपर लीक कर दिया, किसान परेशान है। आलू नहीं बिक रहा है, आलू फेंक रहा है किसान। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, किसान बहुत परेशान है, जनता परेशान है। घर का रसोई का बजट खराब हो चुका है, इसलिए आज हमको धरना देने का ज्ञापन देने की जरूरत पड़ी। समाज नेताओं को आपको हाउस अरेस्ट कर दिया, क्या कहेंगे? क्या पुलिस? देखिए, ये पुलिस जब नाकाम होती है तब हाउस अरेस्ट करने का काम करती है। मुझे भी हाउस अरेस्ट मेरे संग में कितनी पुलिस आई है, आपने देखा होगा। 4-5 पुलिस रात को 1 बजे तक मेरे घर पे बैठी रही, लेकिन मैंने कह दिया मैं कलेक्टर जाऊंगा तो जाऊंगा। मेरे कार्यकर्ता कलेक्टेड पहुंचेंगे किसी भी कीमत पे, मुझे घर पे अकेला बैठा लीजिए, लेकिन मेरे कार्यकर्ता एक 100 मन का कार्यकर्ता है और कलेक्टर पहुंचेगा और ज्ञापन देगा। धरना प्रदर्शन करना, ज्ञापन देने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसको लगातार रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार नाकाम होती है तो अगर यही काम करती है कि ज्ञापन रोका जाए, जनता का आवाज़ रोकी जाए, आप लोगों के आवाज़ रोकने का काम, आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया से हैं, आप सही खबर नहीं दे पाते, आपको वहीं रोका जाता है। और आगों से एमरजेंसी की तरह से ये लोगों ने हम लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। क्या लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, खुलेआम। आपने देखा होगा, लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं हम देश का विकास कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं 3 या 4 तारीख में एक बहुत कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमको अपना डेटा दिया है वो आपके सामने पेश करेंगे। हम 3 या 4 तारीख में आपको सब मालूम पड़ जाएगा, सब बता देंगे क्या क्या इन्होंने किया है। दूसरी ओर सपा के शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय की ओर कूच करने जा रहे थे, तभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। तो फिर क्या था, पुलिस के सामने ही सपाइयों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। महंगाई के विरोध में आलूओं की माला गले में पहनी, हाथों में तख्तियां ली और प्रदर्शन शुरू। जैसे ही जिला मुख्यालय की तरफ शब्बीर अब्बास ने कूच किया तो पुलिस ने उन्हें कार में बैठा लिया और छत्ता थाने ले आई। यानी उन्हें जिला मुख्यालय जाने से पहले ही उन्हें थाने ले गई पुलिस। यहाँ पर पुलिस ने उन्हें काफ़ी समय तक बैठाए रखा और यहीं पर ज्ञापन देने की बात कहने लगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास से बातचीत हुई तो उन्होंने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आप शामिल हो जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि समाजवादी पार्टी महानगर आगरा, मैं शब्बीर अब्बास इस चीज की बड़ी निंदा करता हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि खाना मत खाओ, पेट्रोल मत फूको, विदेश मत जाओ, उसके समर्थन में लोग निकल रहे थे कि ये मत करो। हम लोग जनता के साथ जो धोखा हुआ है, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, बेरोजगारी का,
उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने निर्धारित अपना कार्यक्रम तय किया था कि कलेक्ट्रेट पे जाकर एक राज्यपाल महोदय के नाम, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा है, मरवाया है पुलिस से, और हमको हमारे ऑफिस कार्यालय से अरेस्ट करके केवल इसलिए थाना छत्ता आगरा में लाया गया है कि हम लोग जनता के हित की आवाज उठा रहे थे। हम समाजवादी पार्टी के लोग कभी डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। हमारा कार्रवाई ये चलता रहेगा और जो पीड़ित है वही पीडीए है और पीडीए ही उसकी आवाज है। उस आवाज को हम हमेशा उठाते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे। सरकार घबराई हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो निरंतर किए जा रहे आगरा में प्रयास हैं, हम लोग आगे इसको जारी रखेंगे। ये हमें जेल भेजने का प्लान बना रहे हैं, हम जेल भी जाएंगे और हम जनता के हित के लिए कोई भी कुर्बानी होगी उसको करेंगे। धन्यवाद।